भक्त श्रद्धालुजन भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। दिन की सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आपने भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण किया और रात्रि में श्री राम जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण चरित्र और राम चरित्र, जैसे राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही इन दोनों के चरित्र में भी कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर है कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इन्होंने लीला का बहुत विस्तार किया और बड़े मनमोहक ढंग से अपनी लीलाओं को किया है। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान राम ने भी 5 लीलाएं की हैं, लेकिन प्रत्येक लीला में उन्होंने गंभीरत्व का दर्शन कराया और भगवान कृष्ण ने चंचलत्व का दिग्दर्शन कराया। कन्हैया हैं, टेढ़े टाढ़े हैं, 3 जगह से देखते हो आप। मुरली लेते हैं तो टांग भी टेढ़ी कर लेते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं, सिर भी टेढ़ा कर लेते हैं, है ना। ये मुरली बजा रहे हैं, इन्होंने गर्दन टेढ़ी कर ली अपनी, देखो है नहीं। ये मुरली वाले तो कर ही लेते हैं गर्दन टेढ़ी, है ना क्योंकि ये बजाते हैं कहीं और देखते कहीं हैं। ये मुरली वाले ये होते हैं ना, इसलिए जो है मुरली को लगता है सामने और निगाह इनकी कहीं रहती है। तो आइए ध्यान से सुनिए, लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 5 लीलाएं विशेष रूप से की। सबसे पहले उन्होंने जन्म लीला अयोध्या में की है। इसके बाद मिथिला में विवाह लीला की है। इसके बाद तीसरी चित्रकूट धाम में वन लीला की है। चौथी लंका में जाकर के रण लीला की है। और फिर वापस जब आए अयोध्या तो फिर उन्होंने राज्य लीला की। 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया है। तो 11,000 साल राज्य साधारण व्यक्ति करेगा क्या? 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य यानी राम राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ये राज्य लीला। उस राज्य लीला में भी एक बहुत बड़ी बात कही थी भगवान ने। पूरे अयोध्या की प्रजा से कहा था कि आप भय मुक्त होकर के मुझसे बात करेंगे। पहली बात तो यही कही, भय मुक्त होकर के आप बात करेंगे। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझसे बात जब भी करे तो भय मुक्त होकर के, अंदर भय नहीं रहना चाहिए कि मैं डर रहा हूं ये बात कहने के लिए। भगवान ने सबसे पहले राम राज्य का संदेश प्रसारित किया तो एक ही बात कही भगवान ने, जो अनीति कछु भाखों भाजी, तो मुहे बरजहू भय बिसराई। यदि मैं कहीं आपको प्रतीत हो रहा है कि मैं अनीति की बात कह रहा हूं तो भय मुक्त होकर के टोक देना। भय मत रखना कि नहीं नहीं मैं कैसे कह पाऊंगा इस बात को। आज तो एक बात आपको बतावें, जब कोई बहुत बड़े प्रभाव पर पहुंच जाता है, पद पर पहुंच जाता है, प्रभाव में आ जाता है, तो समाज के लोग भय मुक्त होकर के बातचीत नहीं कर पाते। बहुत डर डर के बात करते, इतना डर के बात करने लगते हैं लोग कि भैया क्या फायदा है। अगर हम कह दें विरोध शुरू हो जाएगा मेरा, और विरोध शुरू हो जाएगा
तो जो भी हम धंधा पानी बिजनेस कर रहे हैं वो भी प्रभावित हो जाएगा। या हम शांति से अपने घर में रह रहे हैं, नहीं रह पाएंगे, या हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी नहीं कर पाएंगे शांति से। बोलो यही विडंबना रहती कि नहीं? ये राम का राज्य नहीं है, न ये राम भक्तों की सोच हो सकती है, और न ही ये हिंदू सनातनी की सोच होनी चाहिए। हिंदू सनातनी अगर कोई है तो उसको राम कृष्ण का अनुयायी बनना पड़ेगा, तभी तो वो हिंदू सनातनी है। और यदि वो राम कृष्ण की परंपरा को नहीं अपना रहा है तो काहे का हिंदू, काहे का वो सनातनी? आज तो ये पूछना पड़ता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो। तो सिख तो बता देता है कि दाढ़ी है, मुसलमान भी कुछ हद तक बता देता है कि हम ये हैं, लेकिन ईसाई का भी पता लग जाता है, हिंदू का सही पता नहीं लग पाता है, पूछना पड़ता है, परिचय नहीं है, क्यों हिंदू हो क्या? और पहले नहीं पूछना पड़ता था, सिर पर चंदन हो, माथे पर चंदन हो और चोटी हो। अगर चोटी और चंदन है तो बोलो पूछना पड़ेगा कि तुम हिंदू हो? चंदन और चोटी ये बता देती है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जाति के बारे में नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति चोटी रख सकता है हिंदू अगर है। अपने सिर पर मस्तक पर चंदन कोई भी लगा सकता है, केवल सूत्र पहनने में हमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? सूत्र। लेकिन चंदन और शिखा बोलो ये हिंदू के लिए स्वतंत्र है ना, किसी भी जाति का क्यों ना हो। चोटी और चंदन ये स्वतंत्र है हिंदू का। लेकिन आज चंदन लगाने में शर्म और चोटी रखने में शर्म। आजकल कुछ 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूं, वैसे हिंदू जागरण तो खूब हो रहा है, इतना ज्यादा हिंदू जागरण है कि घर घर में झंडे लग गए हैं। और जब से भगवान राम प्रतिष्ठापित हुए हैं राम मंदिर में, तब से तो इतना अच्छा माहौल बन गया है कि आज हम किसी शहर गांव से निकलते हैं तो हर मकान पर हमें भगवा ध्वज दिखाई देता है। क्यों भाई? जब से राम जी बैठ गए हैं तब से 22 जनवरी का जो उत्सव मनाया गया। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है कि तुम मकान के ऊपर झंडा लगाने में संकोच नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर पर चोटी रखने में क्यों संकोच कर रहे हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोलो भाई, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। और मैं देख रहा हूं 2-3 वर्षों से कोई ऐसी कटिंग छटिंग सेटिंग आ गई है कि जिसमें चोटी की बात क्या, पीछे के आधे ही बाल साफ कर दिए जाते हैं। 2-3 साल से देख रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं क्या? मैं 2-3 वर्षों से यही देख रहा हूं कि चोटी की बात छोड़ो, पीछे के बाल ही साफ कर दिए पूरे हैं। बोलो भाई, ये विडंबना नहीं है तो क्या है? मैं कहता हूं कि कोई भी कटिंग शटिंग शेटिंग करने वाला व्यक्ति हो, पहले उससे कह दो कि हमारी चोटी से हाथ मत लगाना। अगर कह दोगे, हिम्मत है किसी की है कि तुम्हारी चोटी को कोई अलग कर दे? लेकिन दो में संकोच नहीं करना है हिंदुओं। एक तो चोटी और चंदन, ये हमारी पहचान है, ये हमारे सनातन की पहचान है। सावधान, चंदन अगर मस्तक पर होगा, चोटी अगर सिर पर होगी, तो तुम्हारे रोम रोम की रक्षा श्री राम करेंगे, श्री हनुमान करेंगे। विश्वास रखना इस बात पर, इस बात पर विश्वास करना। सुदामा की चोटी की रक्षा किसने की थी? बोलो, किसने की थी?
सुदामा की चोटी की रक्षा भगवान कृष्ण ने की और चोटी के कारण ही सुदामा को चोटी पर पहुंचा दिया था। भगवान कृष्ण ने सुदामा को चोटी पर पहुंचा दिया था। बोलो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें चोटी पर पहुंचाएंगे। और जब चोटी ही नहीं है तो चोटी पर क्या पहुंचोगे? जब चोटी ही नहीं है तो चोटी पर पहुंचने की कल्पना मत करो, मत करो। इसलिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। जैसे घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाते हो, वैसे ही सिर के ऊपर तुम्हारी चोटी लहलहाती रहना चाहिए। प्यारे, हम हिंदू हैं, देखो हिंदू हैं, ये हमारी पहचान है। हिंदू की है पहचान की नहीं? भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन सभी से कह दिया कि चिंता मत करना, कोई भी बात हो, अपने हृदय की बात है वो मुझे सुनाओ भय मुक्त होकर। अगर मेरे प्रति कहीं कोई ऐसा भाव आ रहा है कि मैं कहीं अपनी सोच से अच्छा कर रहा हूं लेकिन समाज को अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बार भय मुक्त होकर मुझसे वो कह दे। या तो मैं उसे समझा दूंगा या वो मुझे समझा देगा। क्या बात है, बोलो भाई। इसलिए जो अनीत जो कछु भाखूं भाई तो मुह बर जहूं भय बिसराई। अयोध्यावासी स्वतंत्र हो गए। कहा कि मेरे राजा ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, लेकिन भैया इस बात का ध्यान रखना है, अयोध्यावासी आपस में कह रहे हैं कि मेरे राजा को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हम लोगों को इतनी खुली छूट दे दी है और हम ही लोग जो है अगर गलत काम करेंगे तो राजा को सबसे ज्यादा कष्ट होगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, या तो प्रजा दुखी हो तब राजा दुखी होता है, अथवा प्रजा उद्दंड हो जाए, अनुशासनहीन हो जाए तो राजा दुखी होता है। बोलो, होता है कि नहीं? जैसे घर का मालिक, एक छोटा सा उदाहरण ले लो। घर का मालिक अगर घर भूखों मरने लगे तो मालिक सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। और यदि घर के लोग उद्दंड हो जाएं, अनुशासनहीनता फैलाने लग जाएं, आक्रामक स्वरूप बन जाए, संदेश गलत आने लग जाए, याद रखना उस समय घर का मुखिया रोने लगता है कि हम संभाल नहीं पाए अपना घर। अयोध्यावासी आपस में इस बात का चिंतन मंथन कर रहे हैं कि राजा को कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। हम लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे हमारे राजा को कष्ट हो। तो राम और कृष्ण इन्होंने अपनी लीलाएं की, लेकिन 5 लीलाएं, अंतिम लीला भगवान की एक और हुई है प्यारे, वो स्वधाम गमन लीला हुई है। उसको 6वीं लीला के साथ जोड़ा जा सकता है। स्वधाम गमन लीला मतलब भगवान अपने धाम गए। बोलो, ये भी एक लीला है कि नहीं? अपने धाम गए, ये स्वधाम गमन लीला। लेकिन हम और आप सब यहां बैठे हुए हैं, हम और आपको इस कथा से क्या लाभ मिलेगा और क्या परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं? तो सरल उपाय बता रहा हूं परिवर्तन के लिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हैं। बोलो, है कि नहीं? मन अंतःकरण, बुद्धि अंतःकरण और चित्त और अहंकार। हमारा मन किधर जाना चाहिए? जिधर राम जी गए हैं उधर। तो राम जी को जैसे ही होश आया, ज्ञान थोड़ा सा हुआ तो मिथिला की ओर गए।
बोलो कहां गए? पहली यात्रा भगवान राम ने अपने जीवन में जैसे ही होश संभाला, 15 साल की आयु हुई तो 15 साल के बच्चे में थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों भाई, 15 साल के बच्चे में हो जाता है ज्ञान कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। पहली यात्रा भगवान ने कहा कि वही यात्रा हमारी मिथिला की ओर। आपका वो तो ससुराल है, ससुराल एक संबंध अलग बात हो गई, लेकिन मिथिला का अर्थ है जहां पर अच्छे लोग रहते हो। अच्छे लोग कैसे हैं मिथिला के? पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां पर अबाल वृद्ध नर नारी सब अच्छे स्वभाव वाले। तो हमारा मन कहां जाना चाहिए? राम जी तो अपना शरीर लेकर के गए हैं मिथिला, बोलो हमारा मन भी मिथिला की ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मिथिला की ओर जाना चाहिए, जहां पर अच्छा समाज हो, अच्छी विचारधारा हो, अच्छी सोच वाले लोग हों। हमारा मन सबसे पहले उनकी तरफ ही जाना चाहिए, और मन जावे तो फिर हमें चल देना चाहिए कि नहीं हम जरूर जाएंगे वहां। मिथिला से भगवान को कोई लेने नहीं आया था, और विश्वामित्र जी भी आए थे तो ये कह के थोड़ी आए कि हम मिथिला ले जा रहे हैं। वो तो यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, यज्ञ की रक्षा करो, हम अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए आपको लेने आए हैं। मिथिला की तो चर्चा ही नहीं की, कोई बातचीत नहीं हुई। बोलो हुई क्या? यज्ञ की चर्चा हुई। लेकिन सही बताओ, भगवान राम का पूरा मन किधर है? मिथिला की ओर है। अब आप कहोगे महाराज आजकल के लड़कों का मन भी ससुरालय की ओर ज्यादा रहता है। देखो कुछ भी भाव समझ लो, अर्थ कुछ भी लगा लो, अर्थ तुम कुछ भी लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई नौजवान बच्चा अगर संस्कारी है, जो धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़ा है, वो हमारे चंदन को देखेगा तो यही कहेगा कि संत के वेश में भगवंत का दर्शन हो गया। क्यों भाई, कहेगा, तिलक देख के कहेगा कि नहीं कहेगा? और कोई खेल कूद पर विश्वास करता हो तो कहेगा ये क्रिकेट के स्टैंप है। क्यों भाई, जो खेल कूद पे ही विश्वास करता हो तो वो देख करके क्या कहेगा? बोले क्रिकेट के स्टैंप देखो कितनी बढ़िया रखी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसे ही उसको प्रतीत होता है, वैसे ही दिखाई देता है ना? ऐसी बात नहीं है कि मिथिला में ससुराल होने जा रही है इसलिए मन उधर है। नहीं नहीं, ये राम का चरित्र नहीं है। ससुराल तो सबकी होगी, लेकिन ससुराल 2-4 दिन के लिए मेहमानी होती ससुराल में। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? 2-4 दिन से ज्यादा मत रहा करो ससुराल में। ये सब ससुराल वाले बैठे हैं। क्यों भाई, 2-4 दिन रहो बहुत है। आपको महाराज अगर 2-4 साल रहे तो ऊपर नीचे के दांत घिस जाएंगे। क्यों घिस जाएंगे? इसलिए कि ससुराल में रहोगे, पत्नी कुछ ऐसे ही कर देगी असंतुष्टि वाला काम, तो नाराज ही हो पाओगे और दांत ही मीसोगे, कुछ कह नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे मीसती रहो। क्यों, उसके बहन भाई सब, पूरा पड़ोस के रिश्ते नाते सभी तो हैं वहां। बोलो भाई, पूरा गांव ही उसका है। क्या करोगे? दांत ही मीसते रह जाओगे। बस 2-4 साल में ऊपर नीचे के गिर जाएंगे दांत। यही मिलेगा ससुराल में, और कुछ नहीं मिलेगा। बात हम जो कह रहे हैं वो सही है। क्यों भाई,
पत्नी का मायका है, तुम्हारी ससुराल है, तुम दांत ही तो मीशोगे और क्या कह पाओगे? कुछ नहीं कह, ना डांट पाओगे, ना डपट पाओगे, ना फटकार पाओगे, क्योंकि घर भर पूरा मोहल्ला सब उसी का है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भैया है। बोलो भाई, यही तो संबंध होते हैं मायके में, पिता के यहाँ। इसलिए ससुराल का अपनी जगह महत्व है, लेकिन घर द्वार का अपनी जगह महत्व है। बोलो है कि नहीं? घर द्वार का अपनी जगह महत्व है। मैं एक बात कहता हूं, तुम सब ससुराल में जाके सम्मान पाते हो, ये कोई विशेषता नहीं है। हर दामाद को ससुराल में सम्मान मिलता है, चाहे बीड़ी बंडल छाप क्यों ना हो। क्यों भाई? ससुराल में हर दामाद को सम्मान मिलता है। वहां दामाद की काबिलियत नहीं देखी जाती, वहां उसका पद देखा जाता है। दामाद आया है, सम्मान होगा कि नहीं होगा? ससुराल में सम्मान पा लेना ये कोई विशेषता नहीं है, लेकिन अपने गांव में पैदा हुए हो, गांव में सम्मान पालो, यही तुम्हारी विशेषता मानी जाएगी। जिस गांव में तुम पैदा हुए हो, उसी गांव में तुम्हारा सम्मान हो, तब हम समझेंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र क्या है। बोलो भाई, गांव के लोग सहज में गांव वाले का सम्मान नहीं करते हैं प्यारे। कहते नहीं, गांव को जोगी जोगिया, आन गांव को सिद्ध। ये कहावत है नहीं, गांव का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध। कहावत है नहीं। सावधान। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राम जी ने ससुराल में कितना सम्मान पाया वो अलग बात है, लेकिन अयोध्या में इतना सम्मान पाया कि महाराज इक्ष्वाकु ने, महाराज दिलीप और हरिश्चंद्र, महाराज दशरथ ने इतना सम्मान नहीं पाया जितना प्रभु राम ने पाया है, कि आज भी पूरी दुनिया श्री राम के कारण अयोध्या जा रही है। आइए व्यास जी, विराजो। और ठीक हो? जय। विराज पे बैठ जाओ। अच्छा, आपकी आसन है, चाहे इधर स्वतंत्र। अच्छा, पूरा विश्व आज अयोध्या जा रहा है। मंदिर नहीं बना था इसके पहले अयोध्या की कितनी बड़ी महिमा। महिमा बढ़ी कब? जब राम जी अयोध्या में आए। बोलो, महिमा बढ़ी कि नहीं? पहले भी महिमा थी अयोध्या की, लेकिन श्री राम का अवतरण जब हुआ तो अयोध्या की महिमा सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। वो अयोध्या हो गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गांव में तुम पैदा हो, ऐसा चरित्र तुम्हारा होना चाहिए उस गांव में कि गांव के लोग ही तुम्हारा सम्मान करने लगे, दूसरे गांव के तो अपने आप करेंगे सम्मान। ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसा करैक्टर होना चाहिए। इसलिए मैं तुलना कर रहा हूं कि ससुराल में सम्मान सहज में ही दामाद को मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं? लेकिन गांव में सहज में सम्मान नहीं मिलता है, चरित्र से सम्मान मिलता है। तुम्हारे सम्मान का चरित्र प्रमाण पत्र गांव के लोग देंगे। बोलो, देंगे कि नहीं देंगे? और एक बात आपको बताएं, लोग कहते हैं कि ईर्ष्या करते हैं लोग। गांव के लोग तो ईर्ष्यालु होते हैं। गांव के लोग तो ईर्ष्या करने वाले होते हैं। वो दूसरे की भलाई नहीं देखना चाहते हैं, अपनी भलाई में लगे रहते हैं। ये बात भी है, लेकिन सावधान। आप अपने जीवन में
संकल्प लेकर के अच्छा काम करें। इस भाव को लेकर के ना करें कि मोहल्ला वाले हमें देखें कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है। नहीं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं। ये क्या तुम प्रमाण दोगे कि अच्छा काम कर रहे हो? याद रखना, गांव वाले लोग नहीं बताएंगे कि तुम ये अच्छा काम करो, ये तो रामचरितमानस ग्रंथ बताएगा तुम्हें कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। और रामायण में तो इतनी अच्छी सुविधा है कि भागवत को सब नहीं पढ़ सकते हैं, रामायण को सब पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? इसमें बहुत बंधन है, भागवत में बहुत बंधन है, सभी नहीं पढ़ सकते हैं। जिसने देववाणी समझी हो, गुरुमुख होकर के ग्रंथ लगाया हो, वही जो है भागवत का अधिकारी है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है प्यारे कि किसी भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी घर हो, सभी के घरों में रामायण रखी जा सकती है और पढ़ी जा सकती है, और कोई सामाजिक विरोध नहीं हो सकता है। वो हो सकता है क्या कि तुम अपने घर में रामायण कैसे रखोगे? ये ग्रंथ है ऐसा। जैसे संपूर्ण देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्ति दे दी है, वैसे ही वेदों से लेकर के संपूर्ण उपनिषदों ने, ग्रंथों ने रामचरितमानस को अपनी शक्ति दे रखी है कि जाओ, संपूर्ण अधिकार हमने रामचरितमानस को दिए। एक ही साधे सब सदे, रामायण तुमने पढ़ ली मानो वेद पढ़ लिया, विरोध भी नहीं होगा और रास्ता भी निकल आया। क्यों भाई? छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोलो कितना बढ़िया समरसता का संदेश दे रहा है रामायण। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तुमने रामायण पढ़ ली, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, भागवत भी, सारे ग्रंथ इसी में। बोलो है कि नहीं? संपूर्ण ग्रंथ इसी में भरे पड़े। भगवान कृष्ण जब जदवंश कृष्ण अवतारा, भगवान का नाम आया कि नहीं आया? बोलो, इसमें किसी का नाम नहीं छूटा है, किसी का भी नाम नहीं छूटा है प्यारे, सभी का नाम इसमें आ गया। रामायण को पढ़ो, रामायण के अनुसार चलो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रामायण पढ़ते पढ़ते, रामायण ग्रंथ के अनुसार चलते चलते तुम राम जैसे हो जाओगे, समाज ईर्षा अपने आप बंद कर देगा तुमसे। क्योंकि जो व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ हो जाता है, हृदय परिवर्तन उसे देख करके सामने वाले में हो जाता है, सामने वाले में अवश्य ही हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे भगवान राम, जो ईर्षा करने वाले लोग हैं उन्होंने भी राम को देख करके ईर्षा छोड़ी। लोग रावण की बात करते हैं, रावण ने भी मंदोदरी से एक दिन कहा था राम के बारे में। उसने लंका वालों से नहीं कहा था, लेकिन मंदोदरी से कहा था। क्या? एक दिन की घटना सुनाए। ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल संस्मरण सुना रहा हूं। रामचरितमानस के उस प्रसंग की बात कर रहा हूं जिसमें राम के व्यक्तित्व से कितना प्रभावित रावण हुआ, उसने अपनी पत्नी को जाके सुनाया है। क्या? पहले तो राम जा रहे हैं, तो राम जी जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ताड़का मिली। राक्षसों की बात सुना दूं जरा। ताड़का जैसे मिली तो ताड़का ने आक्रमण किया। विश्वामित्र जी ने कहा अब क्या डिसीजन ले रहे हो राम जी? भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, आतताई निहंताम, आतताई कोई है तो उसका वध करना चाहिए, सीधी सी बात, यही शास्त्र कहता है कि नहीं? अब उसमें चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, कोई हो, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आप ही बताएं, इसने अत्याचार किया कि नहीं किया? विश्वामित्र जी बोले अत्याचार तो किया है। तो भगवान ने कहा इसे मैं मारूंगा। एक बार
बाण का संधान किया, उसी में प्राण चले गए उसके। भगवान ने बार बार बाणों का प्रयोग तो रावण के वध में किया है? बार बार बाणों का प्रयोग केवल राम रावण का जब युद्ध हुआ था, बाकी तो एक ही बाण से ही काम हो गया। सबके लिए एक ही बाण से काम हुआ, चाहे ताड़का हो, चाहे सुबाहु हो, मारीच हो, और चाहे खरदूषण हो, चाहे बाली हो। बोलो भाई, एक ही बाण का सुन सुग्रीव में मारी हो बाल ही एक ही बाण। प्रतिज्ञा ही एक ही बाण, दोबारा संधान नहीं करूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। लेकिन रावण से जब युद्ध किया उस समय भगवान ने 30 बार बाणों का प्रयोग किया है, लेकिन रावण नहीं मरा। तब छांड से सर 31वां बाण का प्रयोग किया। कब? जब विभीषण जी ने चर्चा की, मृत्यु का रहस्य बताया तब। लेकिन एक ही बाण पर्याप्त है। मैं कहता हूं बाण की बात छोड़ो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, बाण की जरूरत ही नहीं है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई तो भगवान भगवान है। लेकिन आप देखें भगवान की जो पहली यात्रा हुई तो भगवान का मन, विश्वामित्र जी का मन है कि मेरा यज्ञ राम जी सफल कर दें, और राम जी का मन है कि मैं मिथिला पहुंच जाऊं। राम जी का मन क्या है? मैं मिथिला पहुंच। अलग अलग मन है, क्यों भैया? अलग अलग मन है। हमारा मन था कि मैं मंच पे पहुंच जाऊं, और हमारे साथ में जो आए उनका मन था सो जाऊं। सो गए वो, थके हुए। तो 26-27 घंटे की यात्रा हुई है। भागलपुर के पास में थे कार्यक्रम में। बताओ भाई, क्यों? वहां से 26-27 घंटे लगातार गाड़ियां चलती रही। तो वो तो वास्तव में थक गए लड़के लोग, ड्राइवर और सेवा करने वाले। अब ये समाधिया, ये बूढ़े बड़े हैं, सो आ गए। जबकि इस लड़के को तो तबला बजाना था, इसलिए आगे आई। क्यों? जरूरी थी। ये तबला कौन बजाता है? हमको प्रवचन करना था, हम आ गए। कौन करता प्रवचन? तो सीधी सी बात यह है कि मन की बात अगर कहो तो मन तो कुछ लोगों का सोने का है, कुछ लोगों का सुनने का है, कुछ का सुनाने का है। अलग अलग मन है। एक जैसा मन सबका नहीं रहता है। लेकिन विशेषता मन की ये मानी जाएगी कि आपका मन है कहां, जा कहां रहा है आपका मन। तो राम जी का मन होश में जैसे ही आए, 15 साल की उम्र हुई, बोध हुआ, तो भगवान का मन जो है कहां गया? मिथिला की ओर। मिथिला की ओर इसलिए नहीं गया कि ससुराल है, इसलिए गया पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैं मिथिला जरूर जाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं वहां। अबाल वृद्ध नर नारी सभी कैसे हैं? भद्र स्वभाव वाले हैं। भद्र मानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्वभाव वाले। तो भगवान का मन, तुम्हारा भी मन वहीं जाना चाहिए जहां अच्छे लोग रहते हो। मन को वहीं लगाओ, वहीं भेजो। इस समय कथा हो रही है, देखो कितना अच्छा रहा तुम्हारा मन, कथा सुनने में लगा है। यही तो मन की पवित्रता है, कथा सुनने में। नहीं, बहुत से लोग, जरूरी नहीं है कि सब सो रहे होंगे रात्रि में, बहुत से तो मोबाइल देखते रहते हैं, और इतना ज्यादा देखते हैं कि 2 बजे सोते हैं। ये नशा सवार हो गया है। मैं कहता हूं शराब से ज्यादा खतरनाक नशा मोबाइल का हो गया, क्योंकि शराब पियो सो जाओ। क्यों भाई? बिस्तर की भी जरूरत नहीं है, नाली के किनारे सो जाओ। बिस्तर की भी जरूरत नहीं है, क्यों भाई? नाली के किनारे सो जाओ। कितने सो जाते हैं नाली के किनारे? पी के सो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बीच सड़क पर क्यों नहीं सोते? ये कौन सी यूनियन बना रखी इन शराबियों ने?
बीच सड़क पर इसलिए नहीं सोते कि रात को वाहन वाला छोड़ेगा नहीं, इसलिए साइड में गिरो जब भी गिरो तो, या इस तरफ या इस तरफ, बीच में नहीं गिरना है। देखो ये यूनियन है इनकी, उसमें विचार मंथन हुआ है। लेकिन मोबाइल का नशा इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है, ब्रेन को प्रभावित कर रहा है, समय नष्ट कर रहा है अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो, और सदुपयोग हो रहा है तो अच्छा है, संपर्क के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर सदुपयोग कर रहे हो तो, और दुरुपयोग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा एक बात बताओ, भूख लगी और हम मात्रा में भोजन कर रहे हैं, वो अमृत है भोजन, और हम बिना मात्रा के भोजन कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो विष है कि नहीं? क्योंकि हमने भोजन का दुरुपयोग कर दिया, क्षमता से ज्यादा खा रहे हैं हम, तो भोजन क्या करेगा? रस नहीं देगा, विष देगा वो। मात्रा, समय। और एक बात बतावें आपको, समय होता है भोजन करने का, होता है कि नहीं होता है? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के क्या करोगे? दाल भात खाओगे? बोलो, हम तुम्ही से पूछना चाहते हैं, क्या वो दाल भात खाने का समय है ब्रह्म मुहूर्त में? जल्दी बोलो। ब्रह्म मुहूर्त में केवल आप जल ले सकते हो बस, और कुछ भी नहीं ले सकते हो, केवल जल। हमारे यहां जल पीकर के ही क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। क्यों भाई? जल पी करके, जल पीने का केवल विधान है, और कुछ भी नहीं ले सकते हो। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त का दुरुपयोग, अगर तुम जग भी गए किसी भी तरह, मान लीजिए, तो तुम उठ नहीं पा रहे हो। क्यों? तुम्हें चाय उठा रही है, लाओ बिस्तर पे चाय, पहले पिए तब उठे। इसका मतलब चाय तुम्हें उठा रही है, यही तुम्हारा ब्रेन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारी क्षमता है, यही तुम्हारी सोच है कि न तुम्हारी माँ तुम्हें जगा पा रही है, न तुम्हारे पिता तुम्हें जगा पा रहे हैं। अगर विवाह हो गया तो पत्नी भी नहीं जगा पा रही है, चाय जगा रही है। कैसी सोच है बोलो? सोच अच्छी नहीं है। इस सोच से तुम उत्थान नहीं कर पाओगे अपना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से केवल इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यही रिकॉर्ड पूरी दुनिया में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। सारी दुनिया को संदेश मिल रहा है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त आज प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा तो मोबाइल ने प्रभावित किया है ब्रह्म मुहूर्त को। बोलो, किसने किया है? मोबाइल ने। एक बात और बता दें आपको, सबसे ज्यादा टेंशन किसने दिया है? मोबाइल ने दिया है। साइलेंट अटैक की बीमारी सबसे ज्यादा किसने दी है? बोलो भाई, मोबाइल ने दी। ये नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं अटैक से। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और सबसे ज्यादा मोबाइल का दुरुपयोग नौजवान ही कर रहा है। ये बूढ़े तो बेचारे, इनको तो ऑपरेटिंग करना भी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ये चला ही नहीं पाते हैं बूढ़े। कुछ लोग हंस रहे हैं, हो सकता बूढ़े ज्यादा चलाते होंगे तुम्हारे मोहल्ले में, इसलिए हंस रहे हैं, पता नहीं। अब उस मर्म को मैं क्या बता दूं? क्यों भाई? क्यों भाई, क्या बता दूं? आम जितना गिलगला होता है उतना ही मीठा होता है। समझे? रस आम में जितना पक जाएगा उतना ही रस ज्यादा होता है आम। लेकिन सावधान, फिर भी जितने गलत तरीके से नौजवान मोबाइल को यूज कर रहा है, वृद्धों को उतना वो है ही नहीं, उनके फंक्शन ही नहीं जानते। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनके तो दिन वृद्धों के अनुकंपा पर आधारित। बोलो, अनुकंपा पे आधारित है कि नहीं दिन बूढ़ों के? भगवान की कृपा जब तक है तब तक जी रहे। बोलो, तो अनुकंपा है कि नहीं? प्रभु की अनुकंपा जब तक रहेगी तभी तक वो जीवित रहेंगे।
यह है अनुकंपा। बुढ़ापा मानी है अनुकंपा नियुक्ति। सीधी सी बात है कि नहीं, भगवान की कृपा। लेकिन नौजवानों, पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बोलो है कि नहीं? बड़ी लंबी सफर है तुम्हारी, बड़ी लंबी यात्रा है, इसलिए थकना नहीं है। और मोबाइल तुम्हें थकाएगा, हरास करेगा, निराश करेगा, उदास करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? और एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कि जिंदगी से भी रूठ जाओगे। इसलिए सदुपयोग करो। हम संचार की क्रांति के विरोधी नहीं है, लेकिन जो आज दुरुपयोग हो रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। मन हमारा विचलित क्यों हो रहा है? आज हमारा मन अच्छी जगह क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने मोबाइल में अच्छा नहीं देखा है, मोबाइल में हमने गलत देखा है, इसलिए हमारा मन गलत की ओर जा रहा है, हमारा मन विचलित हो रहा है। लेकिन भगवान श्री राम ने मिथिला की ओर देखा है। ससुराल है इसलिए नहीं देखा है, नहीं नहीं, वहां अच्छे लोग रहते हैं इसलिए देखा है। बोलो भाई देखा कि नहीं? आप कहो ससुराल, सीता राम जी नित्य हैं, सत्य हैं। वो तो नित्य है, अलग है क्या? राम अलग नहीं है ना, सीता अलग है। सीता राम एक है। बोलो है एक ही नहीं? गिरा रथ जल बीच सम, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। सीताराम दो नहीं है, एक ही है। तो जब एक ही है तो ईमानदारी के साथ बताओ मिथिला के प्रति क्या आकर्षण? बोलो भाई, जब नित्य मिलते हैं, एक ही हैं, तो ये तो सामान्य लोगों के लिए ससुराल आकर्षण हो सकती है, राम जी के लिए नहीं है, याद रखो, राम जी के लिए नहीं है। फिर राम जी के लिए तो मिथिला इसलिए आकर्षण का केंद्र बन गई है क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वहां अच्छे लोग रहते हैं। इसलिए पहली यात्रा भगवान ने अयोध्या से जो की है वो मिथिला की है। और उस मिथिला की यात्रा में भगवान ने सबसे पहले वध किया है ताड़का का। ये ताड़का का वध क्यों किया है, इस पर विचार कर लो। आप कहोगे सामने आ गई इसलिए नहीं, रास्ते दो थे जिसमें ताड़का नहीं रहती थी, उस रास्ते से भी विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचा जा सकता था, और जिस रास्ते में ताड़का रहती थी उस रास्ते से भी। तो क्लियर तो हो गया था कि राम इस रास्ते में कोई नहीं रहता, खाली है, इधर से चलो समय ज्यादा लगेगा। इसमें ताड़का रहती है, समय से जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बाधा ताड़का। भगवान ने कहा नहीं, जिसमें ताड़का रहती है हम उसी रास्ते से चले। तो ये भी बात नहीं है कि रास्ता एक ही था, रास्ते जब दो थे तो हो सकता है कि रास्ता जिसमें ताड़का रहती थी उसको छोड़ देते, और जिसमें ताड़का वाड़का नहीं थी उस रास्ते से चले जाते, पहुंच जाते विश्वामित्र जी के आश्रम में। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा नहीं, जिसमें ताड़का रहती है मैं उसी रास्ते से चलूंगा। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। ताड़का दुराशा है। दुराशा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा, और दूसरे से सुख पाने की आशा यदि आपके जीवन में है तो ईमानदारी से बताओ ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? बोलो, राक्षसी प्रवृत्ति है कि आप दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं। असमर्थ कोई है अलग बात है कि वो सहयोग की अपेक्षा करे कि भैया हमारा सहयोग करो, हम चल फिर नहीं पाते हैं, हम 2 कदम नहीं चल सकते हैं, मजबूरी है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कोई पानी लाके दे देगा, क्रियाओं से निवृत्ति कराने के लिए हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपका सहयोग कर देगा। बोलो भाई,
लेकिन आप स्वस्थ हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें कोई पानी पिलाएगा तभी हम पानी पिएंगे, कोई हमें पानी पिलाएगा तभी हम पानी पिएंगे, कोई पानी दे जाए, कोई भोजन दे जाए, अब हमारे बिस्तर लगा दे कोई, क्यों भाई, और फिर हम जगें तो हमारे बिस्तर कोई उठा दे, क्यों भाई, सोने के पहले लगा दे और जागने के बाद उठा दे। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? गलत मत मानना, हमारी बात को मान जाओ तो हमें दिक्कत नहीं है। नौजवानों के बिस्तर को कौन, या तो माँ जिंदा बैठी तो माँ उठा रही है और या पत्नी उठा रही है। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? अच्छा तुम कौन हो ये बताओ? अपना बिस्तर उठा नहीं सकते हो, अपना बिस्तर लगा नहीं सकते हो। याद रखना, तुम कितने ही बड़े बुद्धिजीवी क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम्हें श्रमजीवी बनना पड़ेगा। कोई शिक्षा ये कहती है कि श्रम नहीं करना चाहिए? बताइए भाई, बताइए मुझे, कोई शिक्षा क्या आपको ये कह रही है, आपको ये बार बार चेतावनी दे रही है कि आपको अपना काम अपने हाथ से नहीं करना चाहिए? कौन से कॉलेज की शिक्षा है जो इस प्रकार से आपको श्रम से दूर कर रही है? लेकिन आपके अंदर दुराशा आ चुकी है, राक्षसी, ये है राक्षसत्व। क्या कि हमारा काम दूसरे करें, हम बैठे रहें, हम कुछ ना करें, दूसरे करें। क्यों भाई, यही भावना आ गई कि नहीं? यही है ताड़का। ताड़का कहती थी कि हम जागे तो हमें भोजन मिल जावे, जागे तो भोजन मिले। और उस दिन भगवान राम को देख करके जागी तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई, पहले तो भोजन सामने पहुंच जाता था कि लो हम आ गए हैं, खा लो, नाराज मत हो, खा लेती थी। लेकिन राम जी काहे को जाएंगे कि हमें तुम खा लो? भगवान राम गए ही नहीं, कहे अच्छा बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आइटम आया है और ये चैलेंज कर रहा है मुझे कि कोई छू नहीं सकता है, अभी देखती हूं। और ताड़का ने आक्रमण कर दिया भगवान राम के ऊपर। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि मेरा जन्म जो हुआ है ना, वो जीव के दोषों को दूर करने के लिए ही हुआ है। भगवान ने ताड़का को नहीं मारा है। अगर भगवान ने ताड़का को मारा होता तो अपने धाम नहीं भेजते। क्यों भाई? उसको मारा नहीं है बल्कि उसको तारा है। दीन जानते निजपद दीना। लेकिन मारा किसे है? जो ताड़का के जीवन में दुराशा थी, ये सबसे खतरनाक दोष था, भगवान ने उसी को बाण से समाप्त कर दिया और ताड़का को तो अपने धाम भेज दिया। बोलो भेजा कि दीन जानते निजपद दीना। इसलिए भगवान दोषों को दूर करते हैं तुम्हारे, समझ गए हो? जो भी कमियां आ रही हैं उनको, लेकिन राम करते हैं। अब कलयुग में तो रामायण ही है राम की जगह। बोलो कलयुग में राम की जगह कौन है? रामायण है। तो जब तुम रामायण से, राम जी तो तुम्हारे पास पहुंच जाते थे, रामायण के पास तुम्हें आना पड़ेगा। बोलो आना पड़ेगा कि नहीं? रामायण के पास तुम्हें आना पड़ेगा। और याद रखना, जैसे राम को संत विश्वामित्र जी महाराज समय समय पर समाज के मध्य ले जाते थे, वैसे हम महात्मा विश्वामित्र की भूमिका में रामायण को समय समय पर गांव गांव ले जाते हैं, शहर शहर ले जाते हैं। बोलो यही काम तो कर रहे हैं। विश्वामित्र जी राम को ले गए, हम रामायण को लेके चल रहे हैं। क्यों भाई? रामायण को लेके चल रहे हैं। ये कलयुग में रामायण ही राम है। इसलिए बुद्धिजीवियों, तुम श्रमजीवी बन जाओ। ये दुराशा को त्याग दो, आलस्य को त्याग दो। आलस्य से दूर रहना है। आलस्य यदि आ गया तुम्हारे अंदर तो ये राक्षसत्व आ गया। क्या आ गया? राक्षसत्व आ गया। आलस्य से दूर हो जाओ। मैं केवल लड़कों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बहू बेटियों से भी कह रहा हूं, तुम भी आलस्य छोड़ो। आलस तो छोड़ना पड़ेगा। आज की बहू सोचती है सुबह सुबह सास दे जाए चाय बना के। चाय कौन दे जाए? सास दे जाए। हैं? अच्छा क्यों दे जाए सास?
क्यों दे जाए? इसलिए दे जाए कि बहू के बाप ने 15 लाख दिया है तुम्हें, इसलिए? हाँ, 15 लाख 20 लाख जो भी मिलता हो भैया, मुझे तो पता नहीं क्या रेट खुल गए हैं अब आजकल, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जानकारियां होती रहती हैं कि इस विवाह में इतने लाख की डिमांड हुई है और वो इतने लाख मिले हैं, ओ ये अब थोड़ी सी और कसर रह गई, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। ये मांगने वाला भी कहता है, वो संतुष्ट ही नहीं होता है, और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, और मिल जाए। हैं क्या मिल जाए तुम्हें? उसने सब कुछ तो दे दिया, बेटी के बाप ने सब दे दिया है, दे दिया, घर का दिया, फिर भी कहते क्या दिया? सब कुछ दे देते हैं वो, लेकिन फिर भी कहते हाँ ठीक ही तो है, लेकिन लग गया, ये कसर रह गई है। गलत। विवाह में तो लेन देन करना ही नहीं चाहिए। दहेज का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, दहेज मांगा नहीं जाता है, दहेज श्रद्धा से दिया जाता है। जो श्रद्धा से दिया जाए वही दहेज, जो श्रद्धा से दहेज दियो बहुभांति। महाराज जनक ने भांति भांति प्रकार का दहेज दिया था, मांगा नहीं था दशरथ जी ने, जनक जी ने दिया था। दहेज देना शुभ संकेत होता है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मांगने वाला यदि मांगता है तो वो दहेज नहीं है प्यारे, वो दानों का स्वरूप धारण कर लेता है, वो दहेज नहीं रहता है। इसलिए मांगने वांगने की बात नहीं होनी चाहिए। केवल घर वर कुल, इन 3 चीजों को देखना चाहिए। जो घर वर कुल हो अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, कुल अच्छा हो। घर कौन सा अच्छा है? 5 मंजिल का बना हो, यही तो देखते हो भैया। बहुत ही अच्छा मकान देखा, कहां? एक अनूपपुर में, एक बिलासपुर में और एक नागपुर में। अच्छा, अरे तीनों जगह देखा है। बहुत ही अच्छे आलीशान हवेलियां हैं, लेकिन तुमने ये विचार किया कि उन आलीशान हवेलियों के अंदर कौन रह रहा है? क्या मकान की दीवालों के साथ बेटी का विवाह करना है कि उसके अंदर रहने वाले इंसान के साथ विवाह करना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान बहुत अच्छा है लेकिन मकान के अंदर खरदूषण रह रहा हो, तो जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को कष्ट भोगना पड़ेगा और जिंदगी भर तुम्हें खरी खोटी सुननी पड़ेगी। इसलिए याद रखना, घर, जिस घर के अंदर चरित्रवान लोग रहते हो वही घर में अपनी बेटी का विवाह करो। जिस घर के अंदर इंसान अच्छी सोच वाले रहते हो, तुम्हारी बेटी की कदर वही करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छी सोच वाले इंसान, बोलो भाई, वही तो करेंगे। वो तुम्हारी बेटी को बेटी ही मानेंगे कि हमारे घर में बेटी आई है, बधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुत्र की नाई। जनक जी महाराज की सोच अच्छी थी, दशरथ जी की सोच अच्छी थी और दोनों की सोच अच्छी थी प्यारे। तो ईमानदारी के साथ बताओ, सीता जी को क्या माना है दशरथ जी ने? पुत्री माना है, पुत्री। इसलिए मैं कहता हूं, घर अच्छा वही है जिस घर के अंदर लोग अच्छे रहते हो, और वर अच्छा वही है जिसका श्रेष्ठ आचरण हो, और कुल अच्छा वही है जहां अच्छे लोग रहते हो, वही कुल अच्छा होता है। किसी का कुल खराब नहीं होता है। घर के अंदर कुल में रहने वाले लोग कुल को कलंकित कर देते हैं, बोलो भाई, और कोई उस कुल में अच्छा पैदा हो जाता है तो कलंक को धो देता है वो, बोलो भाई, धो देता है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, भगवान राम की जो जीवन की पहली यात्रा जी शुरू हो रही है वो 15 वर्ष की अवस्था में हो रही है। 15 वर्ष की अवस्था में बेटा बेटी गुण और दोष को समझने लगते हैं, गुण और दोष को समझने लगते हैं 15 साल की उम्र में। ऐसी बात नहीं है, बोलो भाई, समझने लगते हैं कि नहीं? भगवान राम ने यात्रा की है, विश्वामित्र जी के साथ की, लेकिन मन कहां चला गया? मिथिला। तुम भी अपने मन को कहां ले जाओ? किससे जोड़ो? मिथिला से जोड़ो। मिथिला जहां पर अच्छे लोग रहते हो वही मिथिला है, जिसके घर में अच्छे लोग हों वही घर मिथिला है। जहां समाज में अच्छा कोई मिल जाए तुम्हें समझ लेना ये मिथिला का वासी है, मिथिला का नागरिक है। भले खुड़री का हो, कोतमा का हो, कहीं का हो, लेकिन अच्छी विचारधारा वाला कोई है तो उसे मिथिला का ही निवासी समझना।
किसका समझना, राजस अवलेखों में गांव कुछ भी नाम से हो, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में उस व्यक्ति को किसकी नागरिकता मिली है, जल्दी बोलो, मिथिला की, क्योंकि अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, इसलिए वो मिथिला का ही नागरिक माना जाएगा। अब आप कहोगे महाराज जी चित्त हमारा कहां चला जाए, चित्त को चित्रकूट पहुंचा दो। चित्त को कहां पहुंचाओ, चित्रकूट पहुंचा दो। भगवान राम का चित्त, देखिए एक बात आपको बताएं, 11.5 साल भगवान चित्रकूट में रहे, तो ईमानदारी से बताओ 11.5 साल चित्त प्रसन्न रहा कि नहीं रहा राम जी का? चित्रकूट 11.5 साल क्यों रहे? चित्त प्रसन्न रहा। सावधान, चित्रकूट में ये चित्त क्यों प्रसन्न रहा? तीर्थ की बात थी तो चित्रकूट के पहले भगवान राम को तीर्थराज प्रयाग मिला है। चित्रकूट के पहले प्रयाग, अयोध्या से जाओगे और चित्रकूट पहुंचोगे तो पहले मिलेगा प्रयाग। प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, बोलो हैं कि नहीं? और गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है। महात्मा भी रहते हैं, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, ओ जिन्हीं राम पद यति अनुरागा। राम जी जब पहुंचे ही नहीं थे, इसके पहले राम जी के चरणार बिंदों में अनुराग। जब राम जी पहुंचे ही नहीं है, इसके पहले ही भरद्वाज मुनि किससे प्रेम करते हैं? राम जी के चरणों से प्रेम करते हैं। और आपको बतावें, केवल एक भरद्वाज ही नहीं, जितने भी वन में ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, वो सभी भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। भगवान के चरणार बिंदों में ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा, हंस परमहंस, ये सभी भगवान के चरणों में निवास करते हैं। भगवान के चरणों के प्रति उनका प्रेम है। लेकिन भगवान का मन मिथिला में लगा और भगवान का चित्त जो है कहां लगा, बोलो भाई? चित्रकूट में। बोलो लगा कि नहीं? चित्त चित्रकूट से, तो तुम भी चित्रकूट से चित्त जोड़ दो अपना। आप कहो महाराज हम तो अपने गांव में रहेंगे, 1-2 दिन की बात हो तो चले जाएंगे चित्रकूट, लेकिन अपने ग्राम में रहेंगे, ग्राम में रहना चाहिए। चित्रकूट का अर्थ जो है, चित्त मानी अंतःकरण, और कूट मानी पर्वत भी होता है, लेकिन कूटस्थ ब्रह्म को भी कहते हैं। वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटस्थ। ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो आप ये मत सोचो कि हम कभी कभी चित्रकूट जा सकते हैं। भगवान राम तो 14 साल का संकल्प लेके निकले थे, इसलिए 11.5 साल चित्रकूट में रहे। मैं कहता हूं कि राम जी ने 11.5 साल बाद चित्रकूट से आगे की यात्रा की। तुम्हारी यात्रा अंतिम यात्रा, और तुम्हारी अंतिम श्वास और तुम्हारी अंतिम स्थिति चित्रकूट से जुड़ जाएगी और नित्य जुड़ी रहेगी। कैसे? आपका चित्त अगर प्रतिदिन उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा रहेगा तो आपका जीवन ही चित्रकूट हो जाएगा। यदि आप भगवान से प्रतिदिन जुड़े तो क्या हो जाएंगे? चित्रकूट। जैसे इस समय आप चित्रकूट ही हैं। क्या है? चित्रकूट हैं आप इस समय। क्यों? भगवान से आपका चित्त जुड़ गया तो आप चित्रकूट हैं। और एक बात आपको बताएं, चरण राम तीर्थ चले जाएंगे। भगवान के चरण जहां जहां पड़े वहां वहां तीर्थ बन गए। क्यों बन गए भाई? भगवान के चरण पड़ने से तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? पवित्र। तो सीधी सी बात यह है कि आपका यदि पवित्र आचरण है, पवित्र विचारधारा है,
पवित्र सोच है तो आपका जीवन ही तीर्थ बन गया है प्यारे। यह है तीर्थ की परिभाषा। तीर्थ मानी पवित्र ही होता है। तीर्थ मानी क्या होता है? पवित्र। इसलिए आपकी पवित्र विचारधारा होगी तो आप तीर्थ हो जाएंगे। आप पवित्रता को लेकर के यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप तीर्थ बन चुके हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र तीर्थ बन गया है। यही है तीर्थ का सच्चा स्वरूप। तो भगवान ने अपने चित्त को चित्रकूट में लगाया, लेकिन कैसे लगाया? पहले तो आप ये देखिए कि ताड़का को भगवान ने कहां भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, है नहीं? लेकिन दुराशा को मार दिया, ठीक है ना? दुराशा। अब यज्ञ पूरा हुआ। अब एक नारी भगवान को और मिल गई मिथिला के पहले, वो थी अहिल्या। कौन थी? अहिल्या। अहिल्या के बारे में थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। 9:45 बज गया है। मैंने कहा था कि मैं 10 बजे तक बोल दूंगा, लेकिन आज मैं लेट आया। वैसे आ तो गया था 5 बजे, लेकिन मंच पर थोड़ा सा मैं लेट आया। कल से देखा जाएगा, परिवर्तन होगा तो जल्दी आने की कोशिश आप लोग करना, क्योंकि मैं जब आया तो लोग कम ही थे। या तो आप ये इंतजार करते हो कि स्वामी जी पहुंचे तब हम पहुंचे, है ना? या फिर यही आपकी मानसिकता है कि नहीं, मोबाइल से पता लगा लोगे क्यों पहुंच गए महाराज जी कि नहीं पहुंच गए। तो मानसिकता तो मोबाइल की है ही है। हाँ हाँ महाराज जी पहुंचे। कितनी देर हुई? अभी तो मंगलाचरण होगा 10 मिनट। ये भी जानते हो तुम, हमारा मंगलाचरण बहुत छोटा होता, 1-2 श्लोकों में हो जाता है। 2-4 बार कीर्तन भगवान का नाम, इसके बाद कथा कहना शुरू कर देते हैं, यही मेरी आदत शुरू से ही है नहीं? मंगलाचरण का एक ही श्लोक में कर दूं, मुझे क्या है? मुझे तो कथा से प्यार है, कथा ही मैं कहता हूं, यही मेरा जीवन है। लेकिन ये मत सोचा करो कथा ज्यादा से ज्यादा तुम्हें हम सुनावें और तुम ज्यादा से ज्यादा सुन लो। इसलिए दिन का कार्यक्रम भागवत का है और रात्रि का कार्यक्रम राम कथा का है। हमारे व्यास जी जो है लगभग 5:30-6 बजे तक विश्राम हो जाता होगा। 5:30 नहीं, आप जैसे 5:30 तक तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 तक तो कर ही दोगे। हाँ, तो सूर्य अस्त के पूर्व जो है कथा श्रीमद् भागवत का विश्राम होगा। घंटे 1.5 घंटे आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे मिलेंगे व्यवस्था के लिए। जो भी माताएं जैसे घर में भोजन पानी बनाती हैं, और आप लोग भी हो, थोड़ा सा कुछ कार्य ऐसे हैं जो संधि काल में ही करते हो, है ना? तो उन कार्यों को आप निपटाइए और 1.5 घंटे का समय आपको बीच में मिलेगा और आप समय से आ जाइए। 2 दिन मुझे रहना है, कल और परसों। उसमें भी हमको परसों अमरकंटक जाना है, कल ही जाना था। मैंने कहा मैं थका हुआ हूं, 27 घंटे चल के आया हूं, 27 घंटे की यात्रा हुई भागलपुर बिहार से। बहुत टाइम लग गया। 1-2 जगह गंगा जी के पुल टूट गए तो मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया, तो उसमें भी 100-150 किलोमीटर का राउंड हो गया, है ना? क्योंकि गंगा जी के पुल टूटे हुए हैं। तो छोटी छोटी गाड़ियों तो किसी तरह से निकाल रहे हैं। मेरी गाड़ी क्या है, जब ऊपर से बैरियर लगा दिया है, और ऐसा बैरियर लगाया कि जाम कर दिया उसको, तो बड़ी गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती है, बैक करना पड़ा। अब किसी से कह भी नहीं सकते, जब जाम है तो क्या कहें, बताओ? कहते महाराज ठीक है आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या ले जाए, क्या ले जाए? क्यों, यही कंडीशन रही कि नहीं? बैक करना पड़ा, गाड़ियों को 100 किलोमीटर घुमाना पड़ा। ऐसे यात्रा नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितना व्यस्त मार्ग है, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करना अपने पर्सनल वाहनों से, व्यस्त मार्ग, और वो भी सुरक्षित पहुंच जाना,
विशेषता ये सुरक्षित पहुंच जाना। नहीं तो कई जगह मैंने देखा कुछ स्टेपनी खोले रखे हैं रास्ते में, क्या कर रहे हैं, बोले गाड़ी पंचर हो गई, और किसी का ड्राइवर ही पंचर हो गया। लेकिन हमारी गाड़ी पंचर नहीं होती, ना ड्राइवर पंचर होता है। क्यों? भगवान चला रहे हैं। अर्जुन का रथ किसने चलाया था? किसने चलाया था? भगवान ने। क्यों चलाया था कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े वीर योद्धा लग गए अवरोध पैदा करने में, लेकिन रथ रोक पाए क्या अर्जुन का? कर्ण बड़ा दानी था लेकिन रथ रुक गया। बोलो, इतना बड़ा दानी था और वीर भी था, बलवान भी था, लेकिन बोलो रथ धस गया कि नहीं धस गया? बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। क्यों? रथ को कोई सारथी नहीं चलाता है प्यारे। हमारे आपके जीवन का सच्चा सारथी तो परमात्मा है प्यारे। वही साथ दे रहा है, वही हमें मंजिल पर पहुंचा रहा है, वही हमें पूरी तरह से बिना किसी अवरोध के मंजिल तक पहुंचा रहा है ना? अच्छा एक बात और बतावे, ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, और सामने वाले का ड्राइवर अच्छा ना हुआ तो क्या कर लोगे? वो फिर कुछ कर सकते हो? लेकिन उस समय सामने वाले ड्राइवर की मति को भी परमात्मा दुरुस्त रखता है। बोलो रखता है कि नहीं? सामने वाले ड्राइवर की मति को भी दुरुस्त रखता है। ये मेरी 50 साल की यात्रा का अनुभव है। 50 साल यात्रा करते ही करते हो गया कथा क्षेत्र में हमारा जीवन। आपको बतावें अभी अभी की बात, 3 महीने पहले की बात। जिस गाड़ी को प्रभावित होना था, मेरी गाड़ी को, उस गाड़ी से हमको अनायास भगवान ने उतार दिया, मेरे ही काफले की गाड़ी। नहीं तो ये प्रोग्राम बन रहा था कि नहीं ज्यादा गाड़ियां ले जानी है, बस 2 ही गाड़ियां, वहीं पास में ही जाना था, ग्वालियर के पास चित्रकूट से। रात्रि ज्यादा हो गई थी क्योंकि कोहरा पड़ रहा था। 15 तारीख की बात है, 14 जनवरी की बात है। क्यों? रात्रि में 12 बजे यात्रा प्रारंभ की चित्रकूट से, तो सबने रोका, कोहरा पड़ रहा है। वो वहां धूमेश्वर वाले, ग्वालियर वाले कह रहे नहीं महाराज जी आपको तो आना ही आना है क्योंकि बदनामी हो जाएगी हमारी। अरे मैंने कहा कोहरा पड़ रहा है, ठंडी बहुत, कुछ भी हो महाराज आपको तो आना ही है। अच्छा भैया चलो, ले चलो। मैंने कहा नहीं इन गाड़ियों को निकाल दो, मैं पीछे आऊंगा और मैं बड़ी गाड़ी से ही आऊंगा। जिस गाड़ी में बैठना था वो गाड़ी चली, वो दिखाई ही नहीं दिया, इतना कोहरा था, और सीधी गाड़ी जो है नहर में कूद गई। जिसमें हमको जाना था कूद गई नहर में। उसने समझा कि ये सड़क ही है, ड्राइवर ने। अभी की बात है, 2 महीने पहले की बात। लेकिन आप देखिए, गाड़ी अगर पूरी तरह से डूब जाती तो कोई बचता नहीं। एक कटीला झक्कार टाइप का था, कांटेदार होता ना दक्षिणी बमूल, वो पतला पतला सा झाऊदार, न जाने कैसे वहां नहर के किनारे, केनाल के किनारे था। वो जैसे ही गाड़ी उछली और वहां की मिट्टी उस बमूल की थोड़ी हटी और बमूल यूं आ गया, और उसने आगे का इंजन अपने ऊपर रख लिया। देखिए आप, और वो झूलता रहा ऐसे। ये होता देसी बमूल तो ये तो झुकता ही नहीं पहली बात, और पेट और फाड़ देता। लेकिन वो वैसा बमूल था, इस तरह से होने लगा झूले की तरह, और गाड़ी एक तरफ पानी में डूबी, एक तरफ बची, ये सब निकल के बाहर आ गया। अब बोलो भाई, उस गाड़ी में मुझे बैठना था, लेकिन किसने सिस्टम चेंज कर दिया? जल्दी बोलो। जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं वो गाड़ी आज तक 50 वर्षों में कहीं प्रभावित नहीं हुई है। बस ये है प्रमाण। जिसमें मैं बैठता हूं, कौन चलाते हैं?
भगवान चलाते हैं। रक्षा कौन करते हैं? भगवान। सामने वाले ड्राइवर के दिमाग को परिवर्तित कौन करते हैं? भगवान करते हैं। इसलिए भगवान है, उन पर भरोसा करो, भरोसा करो। भरोसा करोगे तो विश्वास की बात कह रहा हूं, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और भरोसा नहीं करोगे, अपने दिमाग से काम करोगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और चैलेंज और डिमडिम नाद करोगे, ढिढोरा पीटोगे कि नहीं नहीं मेरा सिस्टम कभी फेल नहीं होता है, मैं ही हूं, जो बनाता हूं वही हो जाता है। याद रखना, उसी दिन तुम फेल हो जाओगे और मंजिल तुम्हें मिलेगी नहीं। बस करना क्या है कि प्रभु मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके बल पर कर रहा हूं, जा रहा हूं, आप पर विश्वास करके जा रहा हूं। और यदि सुरक्षित पहुंच गया, लौट के आ गया, तो निश्चित रूप से मैं ये समझ लूंगा कि आप सदा मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। बस जहां ये भाषा बोले भगवान, तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नहीं। सावधान, ताड़का आक्रमण कर रही है, खाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन दीन जानत ही निज पद दीना। बोलो ऐसे हैं मेरे राम, मेरे राम के हो तो जाओ तुम, एक बार सामने आ जाओ, बस कल्याण हो जाएगा। अब आ गई कौन? पत्थर की एक शिला। अच्छा, ताड़का तो दुराशा है, लेकिन ये पत्थर की शिला कौन है? बोले ये अहिल्या है। ये अहिल्या है कौन? बोले ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। अच्छा, ब्रह्मा किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, तो ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। तो बोलो भाई, ये भी बुद्धि ही है कि नहीं? क्या है ये? बुद्धि है। लेकिन बुद्धि का हाल क्या है? बुद्धि का हाल है गौतम नारी श्राप बश। गौतम नारी श्राप बस, उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। ये पत्थर की क्यों हो गई? का श्राप के कारण। श्राप के कारण? हाँ। श्राप क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि इसके जीवन में वासना आ गई थी। क्या आ गई थी? वासना। अब आप सोचो, बुद्धि में अगर वासना का प्रवेश हो जाए तो बुद्धि जड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जड़। जैसे कोई भी आदमी गलत काम करता है तो लोग कहते यार बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था उसकी। ये की बात कहते हैं, क्यों? बुद्धि में पत्थर पड़ गया था इसलिए हो गया ऐसा। सावधान, बुद्धि की जड़ता, वासना। बुद्धि में वासना का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपनी बुद्धि को अयोध्या से जोड़ दो। अयोध्या को जोड़ने का तात्पर्य है राम से जुड़ना। क्यों भाई? अयोध्या का तात्पर्य क्या है? जल्दी बोलो। किसका धाम है अयोध्या? बोलो, किसके नाम से जाना जाता है? राम जी के नाम से। तो आपको अपनी बुद्धि को किससे जोड़ना है? अयोध्या से, अर्थात राम से जोड़ना है। राम से जोड़ने का अर्थ है उपासना, है ना? उपासना। लेकिन ये अहिल्या रूपी बुद्धि किससे जुड़ गई थी?
वासना से। लेकिन कारण कौन बना है? कारण कौन बना है? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है कथा? क्यों भाई? बहुत सरल करके बोल रहे हैं ना, तुम्हारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही होती समझ में तो इतनी शांति से ये घर में बैठती हैं जितनी यहां बैठी। बोलो, कितनी शांति से बैठी, ना इधर बातचीत कर रही किसी से, ना किसी से कुछ कह रही, बिल्कुल मन को एकाग्र करके हम देख रहे हैं भाव भंगिमा की एकाग्रता दिखाई दे रही है। बोलो, ये मन की एकाग्रता क्या सिद्ध कर रही है? कि एक एक शब्द को ये सुन रही है, मन लगा के सुन रही है। नहीं, इतनी शांति ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हूं। मूर्तियां नहीं रखी रहती, ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं, बिल्कुल यूं मूर्त मंत्र तपस्या जैसी रामायण में लिखा है। ऐसे में नहीं कह रहा हूं, मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। ये भी तुम्हारी तपस्या है, मूर्ति की तरह समाज में बैठ जाना, ये तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और किसकी तपस्या है? धैर्य की तपस्या है। क्यों भाई, किसकी तपस्या है? धैर्य की तपस्या है। नहीं, और सब हो जाता है लेकिन मुंह बंद नहीं होता। दो ही बैठ जाएंगी तो पूरा अपरिचित भी होंगी एक दूसरे से, लेकिन पूरा चिट्ठा 1 मिनट में ले लेंगी घर का। क्या करते हैं वो? ना परिचय है, ना रिश्तेदारी, ना कुछ नहीं। क्या करते हैं वो? किसान है, खेती करते हैं। बच्चे हैं 2। बच्चे क्या करते हैं? कृपा है भगवान की, एक मास्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। अच्छा, किसान का बेटा मास्टर डॉक्टर हो जाए बहुत बड़ी सफलता है। सीमित आय होती किसान की, बोलो होती है कि नहीं होती है? उसमें भी पत्थर पड़ जाए तो क्या कहना, सब बेकार हो जाता, बर्बाद हो जाता। अभी पत्थर पड़ गए ना, फसल चौपट हो गई। तुम्हारे क्षेत्र में क्या रहा ये बताओ? है ओले पोले तो नहीं गिरे? हल्का ही पानी, भगवान की कृपा है। क्यों? कहाँ की बात है? नर्मदापुरम होशंगाबाद हम लोग थे। देखो समाधिया जी, पूछो इनसे क्या पूछो, हम ही बता रहे। हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हो क्या? हमें झूठा समझ रहे हो क्या? जो हमको बार बार कहना पड़ रहा है इनसे पूछो। ये क्या महत्व रखते हैं? इनसे पूछो, इनसे पूछो। ये सत्य का प्रमाण पत्र देंगे हैं? नर्मदापुरम में रात्रि को होशंगाबाद जिला भोपाल के इतना पत्थर गिरा, 150-200 ग्राम का पत्थर। वो जो खेत में गेहूं था ना, उसकी बाल टूट करके नीचे गिर गई, डंठल डंठल रह गए। देखो कितना नुकसान, हजारों एकड़ जमीन का नुकसान। किसान ऐसे बैठे थे, माथा पकड़ के बैठे थे। तो सोचो जरा, विचार करो, बुद्धि को किससे जोड़ना है? राम से जोड़ना है ना प्यारे? भगवान तुमको बचा रहा है। और किसान का बेटा अगर किसी सर्विस में पहुंच गया है तो किसान की बहुत बड़ी सफलता है। एक मास्टर, एक डॉक्टर, कितनी बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। कहे तुम्हारी क्या करती हैं? बोले हमारे तो शराब की सप्लाई करते हैं पूरे जिले में। पैसा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि किसान कितना कमाएगा? कितना खेत, सर्विस वाला नहीं कमा पाएगा उतना। शराब बेचने वाला तो बहुत कमा लेता है, बहुत कमाता है। कहे पैसा? बोले पैसा बहुत है। अच्छा, बच्चे 4 हैं। क्या करते हैं बच्चे? बोले 4 हैं, 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हैं। अब बोलो भाई, तुम ऐसे गलत सलत धंधे में लग गए कि तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही निकल गए, तुमसे ज्यादा खतरनाक निकल गए। बोलो भाई, उनको संस्कार नहीं मिल पाए इसलिए फरार हो गए। बोलो बिगड़ गया सिस्टम कि नहीं बिगड़ गया?
सारा सिस्टम बिगड़ गया। बच्चों पर ध्यान दो और उनको दोषों से बचाओ और अच्छे मार्ग पर चलाओ। इसके लिए पहले पुराने लोगों की बात मैं बता रहा हूं, अगर बीड़ी भी पीते थे तो बच्चों से बच करके पीते थे, बच्चे न देख लें। बोलो भाई, ये याद होगा, पुराने लोग बैठे हैं, बीड़ी भी पीते, देखते बच्चे तो नहीं देख रहे हमको, हैं? वो आज बच्चों से ही बिंडल मंगवाते हो, ले आओ दुकान से, सेवा किया करो बेटा हमारी, तो सेवा नहीं करते हो, हैं? बच्चे सिगरेट लेने जा रहे हैं, बीड़ी लेने जा रहे हैं, गुटखा तंबाकू लेने जा रहे हैं बच्चे। क्या हो गया बोलो? ये स्तर बिगड़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा की क्रांति में हमारा भारत बहुत आगे चला गया है, ये खुशी की बात है। पहले कम पढ़ते लिखते थे लोग, पढ़ा भी नहीं पाते थे, लेकिन आज तो मजदूरी करने वाला मजदूर भी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन शिक्षा अच्छी मिले, परंतु संस्कार भी अच्छे मिलने चाहिए, तभी शिक्षा की सफलता है, तभी शिक्षा की सफलता है। नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर संसद भवन को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। उसको फांसी की सजा मिली थी ना, कौन था वो? फजल गुरु, अफजल गुरु। गुरु किसने लगाया? गुरु घंटाल था, वो काय का गुरु है? उसने संसद भवन को उड़ाने के लिए पूरा दिमाग लगा दिया था। बोलो, लगाया था कि नहीं लगाया था दिमाग? ये बुद्धि उसने विध्वंस में लगाई। बोलो, लगाई कि नहीं? कि मिटा दो, कोई नेतृत्व देने वाला ना रहे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। बोलो, उस समय संसद भवन में ही थे, वो संसद भवन में थे उस समय, याद रखना। लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी सजगता से नेतृत्व की रक्षा की और स्वयं शहीद हो गए। कुछ नौजवान शहीद हो गए थे। मैं एक ही बात कह रहा हूं, सुनो, ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए, न बच्चों को दिलाना जिससे विध्वंस की ओर चले जाएं। वो अपना दिमाग जो है विस्फोटक सामग्रियों के निर्माण में न लगाने लग जाएं। हमें वो शिक्षा चाहिए कि हमें पत्थर में भी प्राण डालने हैं। किसमें प्राण डालने हैं? पत्थर में भी प्राण डालने हैं। किसी के प्राण नहीं लेने हैं, बल्कि निष्प्राण पत्थर में प्राण का प्रवेश कराना है। यही राम का चरित्र है, और राम जी ने यही तो किया है। निष्प्राण पत्थर में प्राण डाले। बोलो, डाले कि नहीं डाले? निष्प्राण पत्थर कौन है? अहिल्या, उसमें प्राण डाले हैं। इसलिए राम का अनुयायी बनना है। हमें शिक्षा के साथ साथ अच्छी सोच लेकर के चलना है। केवल किताबी ज्ञान ही हमारा नहीं होना चाहिए कि हमारा केवल किताबी ज्ञान हो गया और हमने अच्छे अंक ले लिए हैं, हम बहुत सफल हो गए हैं। अच्छे अंक लो, हमारी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन अच्छे संस्कारों को सम्मिलित करके चलना, तभी ये आत्मा संतुष्ट होगी। आज गलती हो गई है। क्या गलती ये हुई कि इंद्र के द्वारा प्रभावित हो गई अहिल्या। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? अहिल्या की है कि इंद्र की? जरा इस पर थोड़ा सा चिंतन ले लो। अहिल्या की गलती है कि इंद्र की गलती है? इस पर विचार ले लो। आप कहोगे महाराज जी गलती दोनों की है। दोनों की गलती है। क्या गलती है? इंद्र आया, उसकी सोच अच्छी नहीं है। इंद्र की सोच अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए स्वर्ग जाने की कामना छोड़ दो। प्रार्थना भगवान से यही करो कि प्रभु बुलाना है तो अपने धाम वैकुंठ में बुलाना मुझे, हमें नहीं जाना है स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होता है? आपको देवता रहते हैं तो देवता भी तो रहते हैं, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र क्या करता है? अप्सराओं का नृत्य देखता है। और कोई महात्मा तपस्या करता है
तो तपस्या भंग करने के लिए ऊपर से अप्सराओं को उतार देता है वो। क्यों भाई, यही करता है कि नहीं करता है? अप्सराओं को उतार देता है और फिर वो सफल हो जाता है। जैसे किसी गुंडे को चुनाव जीतना है तो शराब की सप्लाई कर देता है वो, चुनाव में लो पियो, हमको समर्थन दो। बिना शराब की सप्लाई किए जो है वो विश्वास ही नहीं करता कि हम सफल हो जाएंगे। सावधान, इंद्र की सोच अच्छी नहीं है, इसलिए रामचरितमानस में इंद्र को धिक्कारा गया है। देवताओं का राजा है तो क्या हुआ, लेकिन मानस में राम के चरित्र में इंद्र को क्या स्थान मिला है? सोचो, राम के चरित्र में क्या मिला है इंद्र को स्थान? ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ये रामायण में लिखा है। काक समान पाक रिपुरी थी, और छली मलिन कतौन प्रतीति। ये रामचरितमानस में इंद्र का स्थान। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि अपने धाम में बुलाना। कहां? बैकुंठ में। कहां? बैकुंठ में बुलाना। मरने वाले के नाम में यही लिखा जाता है शोक पत्र में, मेरे अमुक अमुक स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी किसी पत्र में नहीं लिखा नरकवासी हो गए। एक आदमी ने तो 70 मर्डर किए थे, उसका शोक पत्र जब छपा तो उसमें लिखा मेरे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए। हमका 70 मारने के बाद स्वर्गवासी, इतने मार डाले फिर भी स्वर्गवासी हुए। क्यों भाई, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है स्वर्गवासी? कैसे हिम्मत पड़ गई कि स्वर्गवासी? दो चार तो अपराध और सुनो भैया, अपराध में फांसी की सजा से मरे हो और फिर भी पत्र में लिखा कि स्वर्गवासी हो गए। हिम्मत कैसे पड़ गई तुम्हारी स्वर्गवासी? स्वर्ग को इतना सस्ता समझने लगे हो कि सब मर के पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा सब स्वर्ग ही जाते हैं, तो नरक कौन जाता है फिर? हम लोग जाते हैं क्या नरक? ये बताओ, कौन जाता है नरक? राजस्थान में एक बुढ़िया 90 साल 92 साल की थी, तो एक महात्मा जो है हमको बुलाए। जैसे बुलाए तो गए भैया, तो वहां कथा हुई। वो बुढ़िया आई, उसने जो है अपनी भाषा में कुछ मुझसे कहा। मैंने कहा मैं समझ नहीं रहा हूं क्या बोल रही है ये। कहे आशीर्वाद लेना चाहती, आप उसको आशीर्वाद दे दो, ऐसे कर दो बस। हमने कहा आशीर्वाद बोल क्या रही है ये? बोले आपको प्रणाम कर रही है। हमने कहा भाषा हम नहीं समझ रहे क्या? गुरुजी थाने खुर छू। अब खुर जानवरों के होते हैं, किसके होते हैं खुर? बोले जानवरों के होते कि नहीं खुर, लेकिन वहां की भाषा। तो मैंने कहा ये खुर तो हमारे यहाँ प्रणाम में खुर नहीं बोला जाता है, चरण बोला जाता। पाँव क्यों भाई? पैर, चरण, गोड़े भी कहते हैं लोग, हैं? क्यों तुम्हारे यहाँ कहते हैं ना? क्या गोड़ है? अच्छा अच्छा, हाँ ये क्षेत्रीय भाषा है। मैंने कहा खुर नहीं कहा जाता। खुर कहते हो? कहीं नहीं कहा जाता खुर। खुर तो जानवरों के होते हैं। तो उसने कहा, सुनाई कम देता था। सुनो महाराज नाराज हो गए। क्यों? इस प्रकार की भाषा बोल रही है, नरक मिलेगा तुझे। उनको पसंद नहीं आई ये भाषा, अब वो बोल रहा है उससे। तो कहती है कि नरक हम जैसे अभाग्यों को कहां, महापुरुषों को मिलता है। वो नरक और स्वर्ग भी नहीं जानती थी कि क्या नरक है क्या स्वर्ग है? तो क्या एक बात बताओ कि जब सभी स्वर्ग जाने लगोगे, पुण्यात्मा और पापात्मा, तो महात्मा कहां जाएंगे?
लेकिन ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये समाज की रीति है। क्यों भाई, रीति है कि नहीं? उस रीति का तुम पालन करते हो, रीति रिवाज का पालन करते हो। लेकिन कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मन के लड्डू खा लो कि हम स्वर्ग भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं? मन के लड्डू। कर्म जैसा किया। अब यह है कि कोई बात नहीं, यदि कर्म बिगड़ गए तो प्रायश्चित कर लो, और प्रायश्चित करके फिर पुनरावृत्ति मत करो। तो हमारे सनातन धर्म में गुंजाइश है। क्या गुंजाइश है? कि आपने, क्योंकि गुण और दोष से ये शरीर बना हुआ है, इसमें केवल गुण ही गुण है ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इसमें दोष भी है। किसी में ज्यादा गुण है तो दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है। लेकिन आपको एक काम करना है। क्या? आपको प्रायश्चित करना है कि मैंने अभी तक जो भी किया है या मुझसे गलत हुआ है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कभी गलत काम दोहराऊंगा नहीं, बस एक बार क्षमा कर दो। भगवान उसी समय क्षमा कर देंगे और अपने पास बुला लेंगे। लेकिन गलतियों को दोबारा करना नहीं। इस बात को सुन लो ध्यान से। हमारे सनातन धर्म में भगवान सन्मुख होए जीव मुह जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। ये रामायण की चौपाई का मैंने प्रमाण, जन्म कोटि अघनासई तबहि। अब अहिल्या जी से क्या गड़बड़ी हुई? इंद्र आया और इंद्र ने अहिल्या जी को प्रभावित कर दिया, क्योंकि इंद्र जो है अहिल्या जी से विवाह करना चाहता था। लेकिन ब्रह्मा जी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, भले ही तू इंद्र है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लूंगा। जहां पर तपस्वी रहता हो, तपस्या करता हो, जिसका श्रेष्ठ चरित्र हो, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। क्यों? हर पिता का यही धर्म कहता है कि नहीं कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जिसके जीवन में विनम्रता हो, जिसके जीवन में उत्कृष्ट चरित्र हो, चरित्र की प्राथमिकता हो, जिसकी सोच बहुत अच्छी हो, समाज में जो सभी का सम्मान करता हो। इस प्रकार से आप खोजोगे। नौकरी चाकरी वाली बात अलग हो गई है, लेकिन कम से कम व्यवहार पक्ष भी तो देखोगे। आप कर दोगे अपनी बेटी का विवाह? लेकिन ब्रह्मा ने कहा नहीं करूंगा मैं इंद्र के साथ। किसके साथ करूंगा? जहां तपस्या हो रही होगी, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा वहां। तो ब्रह्मा जी गए, खोजे। गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। हम सब जितने बैठे हैं किसकी संतान है? जल्दी बोलो। ऋषियों की संतान है। सभी के गोत्र किसके नाम से हैं? बोलो। किसी ना किसी ऋषि के नाम से हैं। इसलिए हम सब किसकी संतान बैठे हैं? ऋषियों की संतान। ब्रह्मा जी ने जब भ्रमण किया तो गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। बहुत प्रभावित हुए ब्रह्मा जी। मैं अपनी बेटी अहिल्या का विवाह इन्हीं महापुरुष के साथ करूंगा, क्योंकि ये महापुरुष तपस्या कर रहे हैं और इनकी तपस्या से मैं प्रभावित हूं। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। बड़ी मुश्किल से गौतम ऋषि तैयार हुए, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए गौतम ऋषि। लेकिन जब ब्रह्मा बार बार प्रार्थना करने लगे तो गौतम ऋषि ने स्वीकृति दे दी और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। इसका मतलब है कि ब्रह्मा की सोच बहुत ही अच्छी है ना। इंद्र को जब ये पता चला कि ब्रह्मा जी ने तो अहिल्या का विवाह कर दिया तो इसको क्रोध आ गया। इसने कहा मैं बदला लूंगा, और बदले की भावना से इसने योजना बनाई, और योजना ऐसी बनाई कि पूरा आश्रम ही नष्ट हो गया। छल किया अहिल्या के साथ। गौतम ऋषि भ्रमित हो गए। अर्धरात्रि को ब्रह्म मुहूर्त मान बैठे।
अर्धरात्रि को ब्रह्म मुहूर्त मान बैठे। बोलो भाई, भूत बेला ब्रह्म बेला नहीं होती है। बोलो, भूत बेला भूत ही बेला। 12 बजे और ब्रह्म मुहूर्त के बीच में कौन सी बेला होती है? वो भूत बेला बोलते हैं उसको। लेकिन वो समझ बैठे ब्रह्म मुहूर्त आ गया। अच्छा एक बात बताएं, चंद्रमा भी कैसा सहयोग करने लगा? वो भी बना तो मुर्गा बन गया। और उसने बेसमय पर अपनी ध्वनि निकाली। मुर्गा कब बोलता है? ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है। मुर्गा इसलिए है कि टाइम सही बताता है। वो ये घड़ी है भगवान की। भगवान ने गांव गांव में मुर्गा भेजा है, इसलिए भेजा है कि घड़ी है ये मेरे द्वारा बनाई हुई घड़ी है। लेकिन लोगों ने भगवान की घड़ी को ही टोट टाट डाला, घड़ी को ही पेट के अंदर कर दिया। क्यों भाई, कर दिया कि नहीं? इस तरह गजब हो गया ये राक्षसी प्रवृत्ति। खबरदार, ये प्रकृति का सौंदर्य है मुर्गा। बोलो, है कि नहीं? पक्षी है, तोता है, मुर्गा है? तोता कितना सुंदर लगता है। सीता जी ने तो पाले थे तोते। सीता जी ने पाले थे तोते। मृगों को पाला था, तोतों को पाला था। पार्वती जी ने तो सिंह को पाला था। क्यों भाई, पाला था कि नहीं? किसको? सिंह को। ये हमारे यहां ये जीव जंतु पालने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। रामायण को पढ़ो ना, लेकिन मारना शुरू कर दिया लोगों ने। खबरदार, प्राण तो किसी के तुम ले सकते हो, लेकिन मुर्दे में प्राण नहीं डाल सकते हो। प्राण लेना सरल है, लेकिन प्राणों को डालना कठिन है। यही तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से कहा था। अंगुलीमाल डाकू से क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? हृदय परिवर्तन कर दिया उस अंगुलीमाल का, जो अंगुलियों को काट लेता था और माला बना के पहनता था। गौतम बुद्ध ने कहा, ये वृक्ष को देख रहे हो? हाँ। हमारी उंगलियों को लेना चाहते हो? इस वृक्ष को देख रहे हो? हाँ। 2 मिनट का मौका दो, मेरे अनुसार कार्य करो, इसके बाद तुम्हें जो करना हो करना। क्या? इस पत्ते को टाल से अलग करो। उसने 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, पत्ते को अलग कर दिया। तब इस पत्ते को उसी में जोड़ दो, जोड़ दो। जहां से टूटा है, जहां से तुमने निकाला है, वहीं जोड़ो। कहे, बस निकाल तो सकता हूं, जोड़ नहीं सकता हूं, ये मुझ में ताकत नहीं है। तो बोले, उंगलियों को तुम काट सकते हो, लेकिन उंगलियों को तुम फिर जोड़ तो नहीं सकते हो। किसी के प्राण ले सकते हो, लेकिन प्राण दे तो नहीं सकते हो। प्राण लेना मत सीखो, प्राण दान देना सीखो। तुम शैतान से इंसान बन जाओगे, एक दिन तुम भगवान बन जाओगे, अगर तुम प्राण दान देना सीखो। प्राण दान दो प्यारे, प्राण मत लो किसी के, प्राण की रक्षा करो। आइए सुनिए, अंतिम बात है। अहिल्या जी भ्रमित हुई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को। कहा, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कितना बड़ा देवताओं का राजा बनता है, ऐसा काम किया। मैं आज श्राप देता हूं, तू सहस्त्र योनिज हो जा। रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, उसके दूषित खून निकलने लगा रोम रोम से। समझ गए हो ना? अब रोने लगा। ये क्या है? इतना सुंदर शरीर, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? दूषित रक्त निकलने लगा। अब रोने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, तेरे पास ऐसा वैद्य है अश्विनी कुमार, जा उससे उपचार करा। उपचार करा। अश्विनी कुमार भी विफल हो जाएगा जिसके पास प्राण देने की क्षमता है औषधि में, वो भी इस रोग से तुझे मुक्त नहीं करा पाएगा। किसने कहा ये? गौतम ऋषि ने। अच्छा, स्वर्ग का वैद्य कौन है? जल्दी बोलो।
स्वर्ग का वैद्य अश्विनी कुमार है ना। कहा जा अश्विनी कुमार से उपचार करा। अश्विनी कुमार तुझे रोग मुक्त करेगा, लेकिन मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अश्विनी कुमार भी विफल हो जाएगा। रोने लगा और देखा अहिल्या की ओर। कहा तू बुद्धि की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी बुद्धि, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। इंद्र प्रभावित कर रहा था, तूने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए था, लेकिन विरोध नहीं किया है तो तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो, पत्थर की हो गई। इंद्र गया, अश्विनी कुमार कहता मेरे पास कोई उपचार नहीं है। अब रो रहा है, क्योंकि पैसा खूब हो लेकिन शरीर रोगी हो जाए तो रोगे कि हंसोगे? क्यों भाई? पैसा को देख के रोगे और कि किस काम का ये पैसा। हम तो समाज में निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी बीमारी आ गई। क्यों भाई? समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ऐसी बीमारी आ गई। क्या नोटों की गड्डी लटका के चलोगे? कि हम पैसे वाले हैं, देख लो हमारा शरीर मत देखो, नोटों की गड्डी देखो। और नोटों की गड्डी दिखाओगे तो मोदी तुरंत जेल में भेज देगा। मोदी के जमाने में नोट वालों का बड़ा बुरा हाल हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? हैं? कोई तालाबों में फेंक रहा, कोई नदियों में नोट फेंक रहा है, हैं? इसी तरह से लोग कर रहे हैं। एक सज्जन बोले महाराज हमारे पास बहुत नोट है, आप हमें सलाह दो, हम क्या करें इसका। हम कब मोदी से सलाह लो, हम नहीं दे पाएंगे सलाह। क्या हम चार्टर अकाउंटेंट हैं, सीए हैं क्या? क्यों भाई, हम कोई सीए थोड़ी हैं कि चार्टर अकाउंटेंट हो तुमको हिसाब किताब जोड़वा की घटा बढ़ा के बताएं। हमने कि फालतू का दिमाग खराब करने आए हो, भगो यहां से। तुम्हारे लपेटे में हम भी ना आ जाएं कहीं। ये नोटों की बात कर रहे हो फालतू के, हैं? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ध्यान से मेरी बात को सुनो। उस समय तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। फिर वैद्य कुछ नहीं करेगा, देवता कुछ नहीं करेंगे, श्री राम की शरण में जाना पड़ेगा। किसकी शरण में जाना पड़ेगा? श्री राम की शरण में जाना पड़ेगा। अश्विनी कुमार ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर जब भगवान मिथिला में आए तो इंद्र गया, और इंद्र ने जब 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन किया तो वासना उपासना में परिणत हो गई और सारी बीमारी दूर हो गई और इंद्र धन धन हो गया। बोलो धन धन हो गया कि नहीं? भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाने से ही तुम्हारा उपचार होगा। तुम्हारा उपचार और कोई नहीं कर सकता है। तो बोलो इंद्र का उपचार अश्विनी कुमार ने किया कि श्री राम ने किया? बोलो श्री राम ने किया है। और अहिल्या का भी उपचार किसने किया है? अहिल्या का उपचार भी श्री राम ने किया है। गौतम नारी शाप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। बोलो जड़ता से जो मुक्त किया है वो भगवान राम की चरण रज ने किया है अहिल्या को। बोलो किया ना भगवान की चरण रज ने। तो दोनों का उद्धार भगवान ने किया है, अहिल्या का भी उद्धार किया है और इंद्र का भी कल्याण किया। किसने किया है? भगवान ने किया है। इसलिए भगवान पर ही विश्वास करो और भगवान की शरण में रहो। और जैसे ही चरण रज रखी, आहा, परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोर रही। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? मेरा पति मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा जो चाहती हो वही होगा। गई पति लोक के आनंद भरी, चली गई गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि मिल गए, इंद्र का रोग दूर हो गया भगवान के दर्शन से। चरण रज से अहिल्या की जड़ता दूर हो गई। इसलिए हमारी संपूर्ण बीमारियां अगर दूर होंगी तो किससे होंगी? भगवान के दृष्टिपात से। हमारे जीवन की जड़ता दूर होगी भगवान की चरण रज से। इसलिए चरणोदक रोज पान करना चाहिए। हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 10:30 कथा बस। 10:30 बज गए हैं, बहुत हो गया है टाइम। 26-27 घंटा चल के आए हैं, है नहीं? और फिर कथा कह रहे हैं रात को। क्या सोने नहीं दोगे? अस्पताल पहुंचाना है मुझे क्या है? कल से टाइम से आओ और टाइम से कथा सुनना है, नहीं? टाइम से होगी कथा। आप लोगों की उपस्थिति अच्छी है और व्यवस्था अच्छी की है, क्योंकि थोड़ा ठंडी का टाइम है, छाया अच्छी कर दी है। इसलिए बहुत ही अच्छा उपाय किया है, प्रबंध अच्छा किया है। रामाधार पांडे जी ने जो है अच्छा प्रबंध किया है ना? हाँ, नहीं तो ऐसा ही होता, फर 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 हवा करती तो समझ लो पूरी दिक्कत आ जाती शरीर में। लेकिन कुछ हवा भी चलेगी तो यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। चारों तरफ से बंद प्रबंध किया गया है। बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य हो रहा है। दिन में हमारे व्यास जी विराजमान है, मैयर से आए हैं और भागवत की कथा कह रहे हैं। बहुत अच्छी कथा कहते हैं। आप इनकी कथा सुनिए दिन में, रात्रि में मेरी कथा सुनिए, राम कथा। और परसों तक मैं रहूंगा, परसों, कल और परसों 2 दिन, 3 दिन का बड़ी मुश्किल में समय दिया है। 12 तारीख को में रामायण मेला चित्रकूट में चल रहा है। 12 तारीख को मेरे द्वारा ही समापन होना है रामायण मेले का। इसलिए 12 तारीख को हमें चित्रकूट में पहुंचना ही पड़ेगा, रामायण मेले का समापन करना पड़ेगा। इसके बाद खजुआ धाम पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज की वो कर्मस्थली रही, खजुआ धाम रीवा के पास। वहाँ जो है 75वां CAPA मिलन 75वां वर्ष है, 75वां वर्ष है अमृत महोत्सव। तो उसमें भी हमें पहुंचना ही पहुंचना है। तो हम 13-14 तारीख में वहाँ रहेंगे रीवा में, खजुआ धाम में। इसके बाद फिर सीधे चले जाएंगे छत्तीसगढ़, रायगढ़ वहाँ रहेंगे। हमारा तो समय व्यस्त ही रहता है बहुत ज़्यादा, तो है। इसलिए आप सब जो है भाग्यवान हो, आपको पांडे जी के द्वारा ये सौभाग्य मिला। पिछले बार भी मैं आया था, 1 घंटे के लिए आया था। कहाँ पर आया था? मंदिर में 1 घंटे के लिए रात्रि में आया था। बैकुंठपुर में कार्यक्रम करके चला था तब। और इसके पहले ओम प्रकाश शास्त्री ने भागवत कराई थी, उसमें कितने दिन रहे थे? 3 दिन। हमें लगता खुररी में 3 दिन की रजिस्ट्री हो गई हमारी है। 3 दिन जो है तो आइए 2 बार कीर्तन करो और सबको आपस में बताओ कि स्वामी जी आ गए हैं। कार्यक्रम अभी कल परसों, भागवत तो चलेगी 14 तारीख तक चलेगी, 14 तक चलेगी। कार्यक्रम चलता रहेगा, आप श्रवण करना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
भगवान की। अब आरती समापन की ओर कर लो, जय श्री राम, विश्राम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद फिर जिनको भी चरण पूजन करना हो पादुकाओं का वो करें। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। हम आप सभी ने आज पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से बड़ी ही दिव्यतम भावमयी चर्चा हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और सभी भक्तों की इच्छा है कि पूज्य महाराज श्री का 7 बजे से 10 बजे तक राम कथा हो। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 6:45 बजे यदि आप यहाँ आ जाएंगे सभी लोग, तो 7 बजे पूज्य महाराज श्री सिंहासनासीन हो जाएंगे। और आप लोग लेट होगे तो फिर लेट ही कथा प्रारंभ होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आप सभी को 7 बजे से 10 बजे तक श्रवण करना है तो आप लोगों को समय से आना पड़ेगा। आप आए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आए, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, सभी को लेकर के आइए। ये सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होगा। ये सौभाग्य जो मिला है श्री रामाधार पांडे जी के माध्यम से, तो आप सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से राम कथा श्रवण करें। आए हम आप सभी लोग आरती की ओर चले। और आरती के बाद जिनको पादुका पूजन करना है, ये पादुकाएं आप सभी लोग दर्शन रहे हैं। प्रारंभ में श्री रामाधार पांडे जी ने किया, क्योंकि इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में पादुका पूजन किया। और सभी की इच्छा है पादुका पूजन करने की, क्योंकि ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है। तो ये आप सभी पादुका पूजन करना चाहते हैं तो क्रमशः आकर के पादुका पूजन कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आप सभी लोग पादुका पूजन के सौभाग्य से जुड़ सकते हैं। आए हम आप सभी लोग आरती की ओर चले। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् दग्निर्जायतो। श्री राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। जय जय महावीर हनुमान अतुल बल शील महागुणवान। अतुल बल शील महागुणवान। सिया रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजिए। रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। कीर्ति तीन लोक छाई। शंभु सनकादि सदा गाई। शंभु सनकादि सदा गाई। श्री कागभुसुंड महान की सब आरती कीजिए। कागभुसुंड महान की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। समायो सब वेदन को सार। उतारत भव सागर से पार। उतारत भव सागर से पार। गावत ललित ललाम की सब आरती कीजिए।
गावत ललित ललाम की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुखधाम की सब आरती कीजिए। सब आरती कीजिए। सब आरती कीजिए। हरि ओम ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामः शांतिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलैः करणं पुष्पैः देवाभिवंदनम्। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजंत्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कौसल्यानंदनाय विद्महे दशरथ पुत्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुल चंपकपाटलाब्जै पुण्यागजात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाणात् परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री कामदनाथ भगवान की। श्री नरसिंह देव भगवान की। बाबा विश्वनाथ की। बाबा महाकाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर